नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। 8 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो। देरी ना करते हुए आज के करंट अफेयर को देखते हैं। दोस्तों, पहला करंट अफेयर है आज का। भारत अपनी सीमाओं की बेहतर सुरक्षा के लिए किस देश की सीमा पर बाड़ लगाएगा? ए नेपाल, बी चाइना, सी म्यांमार या डी पाकिस्तान। आंसर है इसका सी म्यांमार। सीमा सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के प्रयास में भारत अपने म्यांमार के साथ संपूर्ण सीमा लगभग ये 1643 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और म्यांमार के साथ हमारी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य उसके बॉर्डर में पड़ते हैं। सीमा पर बाड़ लगाने की एक परियोजना शुरू कर रहा है। 1921 में म्यांमार के सैन्य तख्ता पलट के बाद से ही जो वहाँ का जुंटा विरोधी और जो आदिवासी उग्रवादियों की बढ़ती संख्या के साथ बाड़ लगाने की पहल का उद्देश्य अनधिकृत सीमा पारगमन पर अंकुश लगाना और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना है। बाड़ लगाने के अलावा योजना में बेहतर निगरानी क्षमताओं की सुविधा के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक बनाना भी है। सीमा गतिविधियों की व्यापक निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर ट्रैक और बाड़ लगाने की यह परियोजना चलाई जा रही है। म्यांमार के जो अभी राष्ट्रपति है यू तेई सोई और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वह है जनरल मिन आंग हलिंग। ये जुंटा समुदाय से है जो तख्ता पलट 2021 में वहाँ तख्ता पलट के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री पद पर काबिज है और म्यांमार की राजधानी है नाम्पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ONGC सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया था? ए हरियाणा, बी गोवा, सी पंजाब या डी छत्तीसगढ़। आंसर है इसका गोवा, बी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में ONGC सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है। गोवा की एक दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में ONGC द्वारा विकसित एकीकृत समुद्री जीव रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक सुविधाओं से प्रतिवर्ष हजारों कर्मियों को प्रशिक्षित करने, उनके समुद्री अस्तित्व कौशल को बढ़ाने और वास्तविक जीवन की आपदाओं का सामना करने के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित करने की एक उम्मीद है। इसके अलावा वहाँ पर प्रधानमंत्री ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का भी उद्घाटन किया था, जो ऊर्जा के संक्रमण लक्ष्यों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम। यह आयोजन ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्थिरता प्राप्त करने के भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश मुक्त व्यापार समझौते की रणनीति अपना रहा है? आंसर है इसका ए पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी श्रीलंका या डी चाइना। आंसर है इसका सी श्रीलंका। श्रीलंका ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते का किया है। श्रीलंका अभी अपनी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। बीच में वहाँ पर काफ़ी आर्थिक परेशानियाँ आई थी और विकास को गति देने की भी कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि 2024 के अंत तक भारत सहित कई देशों के साथ वो मुक्ति व्यापार समझौते FTA स्थापित कर ले। श्रीलंका का जो लक्ष्य है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और चीन के साथ इसी तरह के समझौतों के साथ 2024 के अंत तक भारत के साथ एक FTA को भी अंतिम रूप देना है। इन समझौतों का जो उद्देश्य होगा वो श्रीलंकाई व्यवसायियों के लिए एक नया बाजार खोलना और आर्थिक रूप से सीधे योगदान देना है। श्रीलंका चाहता है कि भारत जैसे देश के साथ वो मुक्त व्यापार समझौता कर ले, जिससे कि उसको काफ़ी फायदा होगा। वैसे भी श्रीलंका के साथ हमारी समुद्री सीमाएं लगती हैं।
श्रीलंका के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। कुछ फैक्ट हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के जो अभी प्रधानमंत्री है वो है दिनेश गुणवर्धने और यहाँ की राष्ट्रपति है वो है रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और यहाँ की जो मुद्रा है वो श्रीलंकन रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? आंसर है इसका ए जापान, बी ईरान, सी अमेरिका या डी मालदीव। आंसर है इसका बी ईरान। ईरान ने 4 फरवरी 2024 से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान ने पर्यटन और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। भारतीय साधारण पासपोर्ट धारक हर 6 महीने में 15 दिन तक यात्रा कर सकते हैं। वैश्विक संपर्क के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए विदेश यात्रियों को प्रोत्साहन करने के लिए ईरान ने भारत के साथ साथ 33 देशों को शामिल करने के लिए अपने वीजा छूट कार्यक्रम का विस्तार किया है। ईरान के नए वीजा छूट कार्यक्रम के लिए स्वीकृत देशों में भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और अन्य लगभग 33 देश शामिल हैं। ईरान के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो हैं सैयद इब्राहिम रामसी और यहाँ की राजधानी तेहरान है और ईरान की मुद्रा तोमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नायब बुकेले किस देश के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए? ए यमन, बी जाम्बिया, सी सल्वाडोर और डी कुवैत। आंसर है इसका अल सल्वाडोर। नायब बुकेले अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं। सत्तारूढ़ परिवर्तन में चिंता के बावजूद अल सल्वाडोर को राष्ट्रपति नायब बुकेले ने विजयी होकर अपना पुनर्निर्वाचन सुरक्षित कर लिया है। नायब आर्मांडो बुकेले कोर्टेज इनका पूरा नाम है, जिनका जन्म 24 जुलाई 1981 को हुआ, एक सल्वाडोरन राजनीतिज्ञ और उद्यमी है। इन्होंने 1 जून 2019 को अल सल्वाडोर के 43वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जैसा कि बुकेले ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया, गरीबी को संबोधित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के संदेह के बावजूद बिटकॉइन को अपनाने सहित उनकी पहल का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और गरीबी को कम करना है। अल सल्वाडोर एक मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा और सबसे सघन बसा देश है। यहाँ की राजधानी सान सल्वाडोर और इन्होंने 2001 से अमेरिकन डॉलर को अपना लिया है। यहाँ की मुद्रा अब अमेरिकन डॉलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार ने ईवी पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है इसका ए राजस्थान सरकार, बी दिल्ली सरकार या डी उत्तर प्रदेश सरकार या डी उत्तराखंड सरकार। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी उपयोग पोर्टल को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्माण और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस प्रयास में प्रमुख पहलों में से एक है ईवी उपयोग पोर्टल का संवर्धन, जो ईवी से संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। ईवी उपयोग पोर्टल को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPDSCL ने 1 वर्ष की अवधि के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इसका उद्देश्य पोर्टल में कई आकर्षक सुविधाएं और सुधार पेश करना है, जिससे इसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और कुशल बनाया जा सके। पोर्टल को होस्ट करना, स्केलेबिलिटी, विश्वसनीयता, उन्नत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए क्लाउड सर्वर तकनीक का लाभ उठाया जा रहा है। अभी यूपी की राजधानी लखनऊ होगी और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री योजना किस राज्य से संबंधित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी उत्तराखंड। आंसर है इसका महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुधार लाने और सहकारी समितियों को विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से यह एक महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाली कई पहलों की घोषणा की है। कल्याणकारी योजनाओं से लेकर विकास परियोजनाओं तक ये उपाय अपने नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने और राज्य भर में विकास को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत से शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित लगभग 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। इस योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के पात्र नागरिकों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे समाज के कमजोर सदस्यों को बहुत आवश्यक सहायता और राहत भी मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा 2025 में होगा। आंसर है इसका ए 5.3, बी 6.5, सी 4% या डी 5%, 5.1%। आंसर है इसका 5.4%। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत का जो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5.4 तक पहुंच जाएगा, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित सरकार के 5.1 के लक्ष्य से अधिक है। एजेंसी सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2014 के घाटे के लक्ष्य को 5.9 से घटाकर 5.8 करने को मामूली मानती है और फाइनेंशियल ईयर 2025 को लक्ष्य प्राप्त करना 2026 में 4.5 घाटे के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिच ने वित्त वर्ष 2015 के लिए राजकोषीय घाटा 5.4 रहने का अनुमान लगाया है और जो सरकार के 5.1 से लक्ष्य से अधिक है। और फिच भारत को साथियों की तुलना में निरंतर विकास के अनुकूल स्थिति में देखता है, जो यहाँ के अन्य देश अन्य साथी हैं, और इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए वाले पूंजीगत व्यय पर भी जोर देता है। पूंजीगत व्यय वो होता है जो हम नए संसाधन जुटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विज्ञान दिवस 2024 का थीम है ए विकसित भारत की ओर, बी विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां, सी विकसित भारत नई तकनीकी, डी नई प्रौद्योगिकी और विकसित भारत। आंसर है इसका विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम का अनावरण डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। ये सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री है। 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं और यह रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को ही चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ था, जिन्हें 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया था। उन्हीं के यादगारी में ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस अवसर पर जब यह थीम लॉन्च हो रही थी, इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने NST नेशनल साइंस डे 2024 की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक का अनावरण किया, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। NSD 2024 की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए घरेलू समाधानों के महत्व को रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को किस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दी गई है? ए उत्तराखंड, बी गुवाहाटी न्यायालय, सी लखनऊ न्यायालय या डी रांची न्यायालय।
आंसर है इसका गुवाहाटी न्यायालय। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने हाल ही में प्रतिष्ठित गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, जो उनके शानदार कानूनी कैरियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार ने 2 फरवरी 2024 को एक अधिसूचना के माध्यम से न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को औपचारिक रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सम्मानित पद पर नियुक्त किया है। इससे पहले विजय बिश्नोई राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उनका विशिष्ट कैरियर कानूनी अभ्यास में उनके व्यापक अनुभव के साथ मिलकर उन्हें इस भूमिका के लिए उपलब्ध विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक में मियो ओका को किस देश का निर्देशक नियुक्त किया गया है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी म्यांमार और डी श्रीलंका। आंसर है इसका भारत। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने ताकेओ कोनिशी के स्थान पर भारत के नए देश निर्देशक के रूप में मियो ओका की नियुक्ति की घोषणा की है। सुश्री ओका अपनी नई भूमिका में लगभग 3 दशकों के पेशेवर अनुभव लिए आएगी। उनमें एडीबी के साथ 18 वर्षों से अधिक का अनुभव भी शामिल है। उनकी नियुक्ति एडीबी के विकास लक्ष्यों और आर्थिक विकास के समर्थन में भारत के निरंतर साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। सुश्री ओका एक जापानी नागरिक है और उनके पास विकास वित्त और परियोजना प्रबंधन में व्यापक अनुभव है। उन्होंने 2005 में ईडी में विभिन्न पदों पर काम किया, जिसमें राष्ट्रपति के सलाहकार और कृषि और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में निर्देशक के रूप में भी काम करना शामिल है। एडीबी के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसमें अभी वर्तमान में 68 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय मानिला फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक जली चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ था? ए संघाई, बी सिंगापुर, सी नई दिल्ली या डी म्यांमार। आंसर है इसका सी नई दिल्ली। हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में बिम्स्टेक जली चैंपियनशिप का उद्घाटन किया था। क्षेत्रीय खेल कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप को आधिकारिक तौर पर 6 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में शुरू घोषित किया गया था। बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 बंगाल की खाड़ी भू क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ते सहयोग और सौहार्द का एक प्रमाण है। 7 बिम्स्टेक सदस्य देशों के 400 से अधिक एथलीटों और अधिकारियों को भाग लेने के साथ चैंपियनशिप खेल पर उत्कृष्टता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक जीवंत प्रदर्शन होने का वादा भी यह चैंपियनशिप करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी अगरतला या डी गुवाहाटी। आंसर है इसका सी अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। अगरतला त्रिपुरा में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ था। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की पहल पर यह दिव्य कला मेला उत्तर त्रिपुरा के जीवंत शहर अगरतला की शोभा बढ़ाने के तैयार किया गया था। 6 फरवरी 2024 को उद्घाटन के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को प्रतिभा और कौशल का जश्न मनाना था। दिव्य कला मेला घरेलू सजावट, कपड़े, स्टेशनरी, जैविक उत्पाद और बहुत कुछ सहित उत्पादों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है। त्रिपुरा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर देख लेते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अभी मानिक शाह हैं और यहाँ के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू है और जैसे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए गुवाहाटी, बी अगरतला, सी नई दिल्ली या डी मुंबई। आंसर है इसका
दिल्ली। सी, नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक उत्तर पूर्व सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्र की प्रगति और सहयोगात्मक प्रयासों पर ध्यान आकर्षित करना था। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, अधिकारियों और छात्रों की उपस्थिति ने इस अवसर को और इसके महत्व को भी बढ़ा दिया था। इसके अतिरिक्त मंत्रियों ने वस्तुतः महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें द्वारका में उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान और नई दिल्ली में जेएनयू में ब्राक छात्रावास का होना। पर्याप्त बजट आवंटन के साथ संस्थान सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक जुड़ाव का केंद्र बनने का वादा करता है, जबकि छात्रावास पूर्वोत्तर छात्रों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिससे उनके शैक्षणिक अनुभव में वृद्धि हो। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपके लिए आपकी मेहनत को सफल बनाएंगे आगामी परीक्षाओं में। आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।